गोल्डन विंग सर्कस एंशंसिया में आ गया है और सोफिया को एक गीत और नृत्य के माध्यम से बताया गया है कि यह सभी के लिए कितना अद्भुत है। महल के अंदर राजा रोलंड इस बात से प्रसन्न है कि कैसे उनके परिवार की रंगीन कांच की खिड़की बनी है और वह इसे मिरिंडा को दिखाने के लिए उत्सुक हैं। उनके बच्चे उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वे सर्कस जा सकते हैं और वह हाँ कहते हैं। जेम्स कुछ बाजीगरी करता है क्योंकि वह सोफिया को सर्कस के बाजीगरों के बारे में बताता है जबकि गीत और नृत्य फिर से शुरू करता है। जब यह सब खत्म हो जाता है तो रोलंड जेम्स को याद दिलाते हैं कि महल के अंदर गेंद खेलने की अनुमति नहीं है। लेकिन उनके जाने के ठीक बाद जेम्स ने अपनी बहनों के विरोध के बावजूद इसे फिर से करना शुरू कर दिया और गेंदों में से एक खिड़की को तोड़ देता है। सोफिया का कहना है कि उन्हें अपने पिता को बताना चाहिए कि क्या हुआ था। लेकिन जेम्स को पता है कि अगर वह ऐसा करते हैं तो उसे सर्कस में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए उसने सुझाव दिया कि वे कवच के एक सूट के पीछे खिड़की के टूटे हुए हिस्से को छिपाने की कोशिश करें। सोफिया इस बारे में अनिश्चित है लेकिन जेम्स की कुछ सिफारिश के बाद वह उसकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। इसे खिड़की की ओर धकेलते हुए वे अपने माता पिता को बात करते हुए सुनते हैं और एम्बर उन्हें रोकने के लिए जाती है। सोफिया और जेम्स खिड़की के सामने कवच को घुमाते हैं। लेकिन जेम्स गलती से उसके द्वारा पकड़े गए कुल्हाड़ी को गिरा देता है और यह खिड़की से टकराता है, जिससे उसमें एक बड़ी दरार आ जाती है। एम्बर उनके माता-पिता के लिए वीणा बजा रही है और जिस गाने को वह बजा रही है वह इतना लंबा है कि रोलंड बोरियत से सो जाते हैं और जब वह पूरा करती है और दूसरे गाने को बजाने की बात करती है, तो वह जल्दी छोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वह उन्हें रोक देती है और उन्हें उसके नए ताज दिखाने ले जाती है। सोफिया सोचती है कि यह उनके पिता को बताने का समय है कि क्या हुआ है, लेकिन जेम्स सर्कस को ना खोने के लिए दृढ़ है। भले ही सोफिया उसे बताती है कि खिड़की को छिपाने के लिए उसके विचारों में से कोई भी काम नहीं करेगा। सोफिया का सुझाव है कि सेड्रिक जादू से खिड़की को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले सेड्रिक मदद नहीं करना चाहते हैं लेकिन जब सोफिया का ताबीज उनकी आंख पकड़ता है तो वह अपना मन बदल लेते हैं। सोफिया और जेम्स को बाहर भेजने के बाद वह एक नई पोशन तैयार करते हैं, जो उसे छोटी छोटी वस्तुओं को खींचने की अनुमति देता है, जिससे सोफिया के ताबीज उनके निशाने पर है। उनकी समझ में आ जाता है, अलमारी की तरह बड़ी वस्तुओं के मामले में वह उसके ओर खींच जाते हैं। सेड्रिक सोफिया और जेम्स के साथ मिलते हैं और उन्हें खिड़की के सामने खड़े होने का निर्देश देते हैं। वह जादू करते हैं लेकिन सोफिया उस रास्ते से हट जाती है, जिससे उसका जादू खिड़की से टकराता है और सेड्रिक सही तरीके से खींच जाते हैं। जहां सोफिया अपनी बिगड़ती समस्या से मुक्त हो गई, एम्बर उनके माता पिता को अपने विभिन्न ताज दिखा रही है। रोलंड विशेष रूप से बेचैन हो रहे हैं और वह और उनकी पत्नी दोनों उठते हैं और चले जाते हैं। एम्बर उनका पीछा करती हैं, अब उन्हें रोकने में नाकाम रहने के कारण वे अब उस पर ध्यान नहीं देते हैं। सोफिया एक बार फिर जेम्स से आग्रह करती है कि वह उनके पिता को बताए कि क्या हुआ लेकिन जेम्स ने जादू से खिड़की को ठीक करने का फैसला किया। सोफिया योजना के खिलाफ है, लेकिन जेम्स ने उसे अनदेखा कर दिया, जिससे वह अपनी आंखों को ढंक लेती है और अफसोस करती है, मैं नहीं देख सकती। जेम्स सफलतापूर्वक एक जादू करता है जो सेड्रिक को खिड़की से मुक्त कर देता है लेकिन कुछ ही समय बाद रोलंड और मिरिंडा के आगमन के साथ ही पूरी खिड़की बिखर जाती है। जेम्स अपने माता पिता को बताने वाला है कि यह उसकी गलती थी जब सोफिया अचानक आगे बढ़ती है और दोष लेती है, सभी को झटका देती है। सजा के तौर पर सोफिया को गोल्डन विंग सर्कस देखने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है और बेलिविक द्वारा उसके कमरे में ले जाया जाता है जबकि उसका परिवार गोल्डन विंग सर्कस में जाएगा। जेम्स उसके पीछे जाता है और पूछता है कि उसने उसके लिए दोष क्यों लिया। सोफिया उसे बताती है कि वह जानती है कि वह सर्कस से कितना प्यार करता है और वह यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसे यह देखने को मिले, भले ही उसका मतलब सर्कस देखने का अपना मौका देना हो।
जेम्स कोच में अपने परिवार से जुड़ जाता है और वे सर्कस के लिए जाते हैं। अपने कमरे में चाय के लिए टेबल सेट करते समय बेलेविक ने सोफिया से कहा कि वह जानते हैं कि जेम्स वह था जिसने वास्तव में खिड़की तोड़ दी थी। वह सोफिया को यह भी बताते हैं कि जेम्स के लिए दोष लेना उसके लिए बहुत दयालु था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि झूठ बोलना, यहाँ तक कि किसी को मुसीबत से बाहर रहने में मदद करना, अभी भी गलत है। सर्कस में, जेम्स सोफिया को दोष देने के बारे में दोषी महसूस करना जारी रखता है। अंत में, जेम्स उनके माता-पिता को बताता है कि वह था जिसने वास्तव में खिड़की तोड़ दी थी और एम्बर उन्हें इसे देखने से रोकने की कोशिश कर रही थी और सोफिया ने दोष लिया ताकि जेम्स सर्कस में जा सके। बहुत निराश होकर, रोलैंड और मिरिंडा उनके साथ घर जाने लगे और रिंगमास्टर को थोड़ा चिंतित कर दिया। घर लौटने के बाद, राजा और रानी ने अपने बच्चों के साथ सच्चाई बताने के महत्व के बारे में चर्चा की। सोफिया, जेम्स और एम्बर सभी को उनके माता-पिता से बर्बाद खिड़की को छिपाने की कोशिश करने के लिए डांटा गया है। मिरिंडा और रोलैंड दोनों उन्हें बताते हैं कि परिवारों को ईमानदार होने की जरूरत है और गलत होने पर एक दूसरे से रहस्य नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह केवल समस्या को बदतर बनाता है। बस फिर महल में अप्रत्याशित रूप से गोल्डन विंग सर्कस के रिंगमास्टर आते हैं। क्योंकि वे इतनी जल्दी चले गए, उन्हें चिंता थी कि राजा और रानी को यह शो पसंद नहीं आया, लेकिन रोलैंड ने उन्हें कहा कि वे सर्कस से प्यार करते हैं। उन सभी को महल में जाना पड़ा क्योंकि एक पारिवारिक मामला था। रिंगमास्टर शाही परिवार के लिए महल के मैदान में एक विशेष प्रदर्शन करने की पेशकश करते हैं। अंत में, सभी पांचों को गोल्डन विंग सर्कस देखने को मिलता है और टूटी हुई खिड़की को सर्कस के रिंगमास्टर द्वारा जादुई रूप से वापस लाया जाता है।